अस्सलाम वालेकुम। हर शख्स अपने तजुर्बात, अपने एक्सपीरियंस आगे शेयर करना चाहता है, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। ये भी कहा जाता है तजुर्बा होता क्या है, दरअसल जो आपने अपनी ज़िंदगी में गलती की वो तजुर्बा बन जाती है और फिर आप चाहते हैं कि जो गलती आपने की वो आगे लोग ना करें। अब चूँकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज करके वापस आ चुका हूँ अपने मुल्क, अपने घर, तो जो एक बड़ी गलती अब मुझे महसूस होती है जिसको अब सुधारा नहीं जा सकता, मैं चाहता हूँ आप लोग ना करें, जो भी मक्का मदीना में क़याम किए हुए हैं, मौजूद हैं और अगले कुछ दिनों में अपने अपने मुल्क वापस जाने वाले हैं। माशाल्लाह आपने हज के तमाम अरकान पूरे किए, हज मुकम्मल किया, उम्रा किया, तवाफ़ की, खूब इबादतें की। अब आपका वापसी का वक्त है। जब वापसी का वक्त आता है, तमाम हाजी अपने अजीज़, अपने रिश्तेदार, अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, गिफ्ट ख़रीदना चाहते हैं। आपने ख़रीदे भी हैं, ख़रीद भी रहे हैं। मैंने भी ज़्यादा वक्त इसी तरह से ज़ाया कर दिया। जब भी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए निकला करता था तो दुकानों में देखा करता था कहाँ पर क्या बिक रहा है, कुछ सामान ख़रीद भी लिया करता था और कुछ को छोड़ दिया करता था कि बाद में ख़रीदा जाएगा। तो इस तरह से जब हम हिंदुस्तान वापस लौटने की तैयारी में थे तो एक बैग में 20 किलो आपका वेट जा सकता था मैक्सिमम। हमारा वेट ज़्यादा हो गया, कुछ सामान हमें वहाँ पर छोड़ना ही पड़ा क्योंकि खजूर का भी अपना वजन होता है। सब कुछ करने के बाद, हिंदुस्तान आ जाने के बाद, अब ये महसूस होता है कि आपको वहाँ पर दुनिया भर का सामान ना खरीद कर अल्लाह ताला की सिर्फ दो नेमतें ख़रीदनी चाहिए थी, लानी चाहिए थी। एक तो आपको ख़रीदनी भी नहीं पड़ती, उसकी कीमत भी नहीं चुकानी पड़ती है। वो ऐसी नेमतें हैं जो आपको सिर्फ वहीं मिलेगी, अपने मुल्क में आकर नहीं मिलेगी। पहली, ज़मज़म। ज़मज़म पानी जिसके लिए आपको कोई कीमत अदा नहीं करनी, उसको आपको लाने की भी कोई फ़िक्र नहीं करनी, अपने बैग में छुपा के चुरा के ना लाएं। बल्कि वो तो आप जब एयरपोर्ट पर आते हैं तो 5 लीटर की कैन हिंदुस्तान में मिलती है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और दूसरे मुल्क में क्या है उसका मुझे नहीं मालूम, तो उसकी तो आपको फ़िक्र नहीं करनी। लेकिन दूसरी बड़ी नेमत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब फ्रूट रहा है, फल रहा है, आपके हाथों के लगाए पौधे भी हैं, वो नस्लें भी चली आ रही हैं, खजूर। खजूर बेशक अल्लाह ताला की नेमत है जो उन्होंने वहाँ लोगों को अता की, अल्लाह ताला ने अता की लोगों को, वहाँ के लोगों को। बहुत सी बार हाजी लोग ये भी सोच लेते हैं कि खजूर तो हिंदुस्तान में बिकते हैं, वहाँ से ख़रीद लेंगे। हालांकि हम तो ओवरवेट हो गए थे, जितना ला सके उतना लाए, 40-42 से 50-52 किलो खजूर कुछ हुआ। लेकिन यहाँ आने के बाद महसूस ये हुआ कि वो खजूर भी बहुत कम था और बहुत जल्द वो ख़त्म भी हो गया, और अब मलाल है कि हम और खजूर क्यों नहीं लाए। तो आज जो मेरा मशवरा है और जो लोग वहाँ पर अभी मौजूद हैं हाजी साहब, उनको यही है कि जितना खजूर आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं मैक्सिमम सिर्फ खजूर ख़रीदें और कुछ ना ख़रीदें। और खजूर में भी अजवा पर ही मैंने फोकस किया, क्योंकि जब आप अपने मुल्क आते हैं, लोगों को खजूर सर्व करते हैं बतौर तोहफ़ा या मेहमान नवाजी में, तो लोगों की एक ही डिमांड होती है, एक ही ख्वाहिश होती है, अजवा खजूर की। हालांकि जो अजवा से महंगा खजूर भी है और सिफत में ना सही, जायके में उससे अच्छा भी हो सकता है। अंबर वगैरह 200-250 किस्में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड में अजवा खजूर है। इसलिए जब आप वापस आ रहे हैं तो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा अजवा खजूर लेकर आएँ। आज मैं हिंदुस्तान में आ चुका हूँ, मुझे बड़ा मलाल हो रहा है कि काश मैं और खजूर खरीद लेता। आपके पास हैंडबैग रहता है, एक हैंडबैग रहता है 7 किलो का, उसमें लिया था। 2 हैंडबैग थे, चूँकि हम 2 लोग थे, उनमें लिया था। लेकिन अब सिर्फ मलाल है, अब उस गलती को सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए आप उस गलती को ना करें। जब हिंदुस्तान लौटें तो सिर्फ़ और सिर्फ मैक्सिमम तादाद में खजूर खरीदें। बच्चों के लिए छोटे मोटे गिफ्ट खरीद सकते हैं जो वज़न में हल्की हों और जगह भी कम घेरें। शुक्रिया, दुआ में याद रखें। आपने वीडियो आखिर तक देखा। अल्लाह हाफ़िज़।